कल हमने पाठ 2 पढ़ा था, है ना। क्या नाम था पाठ का? नेग्रोध वृक्षः। नेग्रोध वृक्ष यानी बरगद का पेड़। क्या है ये कहानी? इसमें एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ है जो सभी को छाया देता है ना, पशु पक्षियों को आश्रय देता है। सब लोग उस पर पशु पक्षी निवास करते हैं। सांप भी उसके नीचे रहता है बिल बनाकर, और जो आने जाने वाले लोग हैं वो उसकी छाया में बैठकर अपनी थकान मिटाते हैं। रास्ते का जो भोजन है वो भोजन करते हैं, है ना। पर एक दिन जो कौवा था वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि यह पेड़ मेरा है, ये पेड़ का स्वामी मैं हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इस पे रह रहा हूँ। फिर इतने में सांप बोलता है कि नहीं, ये पेड़ तो मेरा है। मेरे पिताजी और मेरे दादाजी बहुत समय से इसमें रहते आए हैं, इसलिए मेरे पेड़ मेरा है। इतने में कीट पतंगे आ गए, वो बोलने लगे नहीं, ये पेड़ मेरा है। फिर इधर से कौवा आ गया, वो तोता आ गया कि नहीं, ये पेड़ तो मैंने इसके फल खाए हैं, तो ये पेड़ तो मेरा है। तो सब ऐसे लड़ने लगे। वहीं पास में एक बकरी का बच्चा चर रहा था, है ना। तो उसको बुला के उन लोगों ने बोला कि आप इस पेड़ पे का न्याय करो। तो वो बोला कि हाँ ठीक है, अपन इस पेड़ के टुकड़े करवा देते हैं, 6 मतलब कटवा देते हैं, तो जिसका जो है वो उसको मिल जाएगा। तो बोले अरे हम इस पेड़ को काटना थोड़ी चाहते। फिर बोल हाँ नहीं, सब लोगों को उस बकरी की बात अच्छी लगी कि हाँ हाँ ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे। फिर उसके बाद बकरी बोलती ठीक है, मेरा यहाँ पे एक लकड़हारा है जो मेरा मित्र है, अपन उसके पास चलते और उसको यहाँ लेके आते हैं। सब उसके पास जाते हैं तो वो मना कर देता है कि पहले मैं ये पाप करता था पेड़ काटने का, पर अब मैं ये पाप नहीं करता। पेड़ काटना सबसे बड़ा पाप है, पेड़ की रक्षा करना चाहिए। आप लोग कैसे इसको अपना अपना बता रहे हैं? ये क्या किया आपने इस पेड़ के लिए? कुछ भी तो नहीं किया। बारिश होती है, वरुण देव वर्षा करते हैं तो इसको पानी मिलता है। भूमाता के ऊपर ये लगा हुआ है, धरती के ऊपर ये लगा हुआ है। वरुण देव सूर्य देवता प्रकाश करते हैं तो इसको वृद्धि होती है। तुम लोगों ने, इस पेड़ ने तो तुम्हारे ऊपर इतने उपकार किए, पर तुमने क्या उपकार किया इस पेड़ के ऊपर? कुछ नहीं। तो फिर सबको समझ आ जाता कि हाँ ये हम गलत कर रहे हैं, हम इस पेड़ को नहीं काटेंगे और हम हमेशा पेड़ का संरक्षण करेंगे, इसके ऊपर अपकार नहीं उपकार करेंगे। ठीक है, ये थी कहानी। अब इसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। कहा ग्रामे कहा वृक्षा आसीन, गांव में कौन सा वृक्ष था? तो इसमें क्या जाएगा, सिर्फ एक वर्ड में आंसर देना है। नेग्रोध वृक्षः, नेग्रोध वृक्षः। ग्रामे कहा वृक्ष आसीत्, नेग्रोध वृक्षः। के मार्गाशयाम परिहन्ति स्म, कौन मार्ग में अपनी थकान मिटाता था? तो कौन मिटाते थे? पथिकः, पथिका यानी राहगीर। कस्य ध्वनि अंतरिक्षम अस्पर्शयत्, कस्य ध्वनि अंतरिक्षम अस्पर्शयत्, किसकी ध्वनि आसमान को छूने लगी थी? कौन जो जोर से चिल्लाया था सबसे पहले? काकस्य यानी कौवे की। कस्य ध्वनि अंतरिक्षम अस्पर्शयत्, काकस्य। प्रकृति दत्तः वरः कः, प्रकृति का क्या वरदान है? तो वृक्ष, प्रकृति का वरदान वृक्ष है। तरो पत्राणि खादन न नंदति स्म, तरो पत्राणि खादन कहा नंदति स्म। तरो यानी पेड़ के पत्ते खाकर कौन आनंदित होता था? तो अजः पुत्र। पेड़ के पत्ते खाकर कौन आनंदित होता था? अजः पुत्र।
प्रश्न नंबर 2, एक वाक्येन उत्तरत लिखत। प्रश्न नंबर 2, एक वाक्येन उत्तरत लिखत। क सर्वे कस्य निर्णय स्वीकृतः। सर्वे कस्य निर्णय स्वीकृतः। सबको किसका निर्णय पसंद आया था, किसका निर्णय स्वीकार करा था सबने, तो यहाँ से कस्य कट जाएगा, ये कस्य हटा देना और लिख देना सर्वे अजस्य निर्णय स्वीकृतः। एक वाक्य लिखना है इसलिए पूरा आएगा। प्रश्न लिखेंगे पहले, सर्वे कस्य निर्णय स्वीकृतः, सभी ने किसका निर्णय स्वीकार किया, तो उत्तर लिखेंगे सर्वे अजस्य निर्णय स्वीकृतः, कस्य हट जाएगा। ठीक है। कहा वृष्टिं वर्षति। कहा वृष्टिं वर्षति, वर्षा कौन करता है, तो कहा हट जाएगा और आ जाएगा वरुण देवः वृष्टिं वर्षति। कहा की जगह क्या जाएगा, पहले क्वेश्चन लिखेंगे कहा वृष्टि वर्षति, फिर उत्तर लिखेंगे वरुण देवः वृष्टि वर्षति। गा वाला वृक्ष से आधारभूत का, वृक्ष का आधारभूत क्या है, वृक्ष कहाँ लगा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, वृक्ष से आधारभूता भूमाता। वृक्ष से आधारभूता का हट जाएगा और आ जाएगा भूमाता। अस्माभिः कहा वर्धनीय। अस्माभिः कहा वर्धनीय, हमें क्या करना चाहिए, तो अस्माभिः वृक्षः वर्धनीय, हमको पेड़ लगाने चाहिए, हमको वृक्ष लगाना चाहिए। आया समझ। किम महतं पापम अस्ति। किम महत पापम अस्ति, कौन सा महान पाप है, यह सबसे बड़ा पाप कौन सा है, महापाप, तो किम हट जाएगा और आ जाएगा वृक्षाणां छेदनम महापापम अस्ति। किम हट जाएगा इधर से और क्या जाएगा, वृक्षाणां छेदनम महत पापम अस्ति। अब प्रश्न नंबर 3, अधोलिखित प्रश्न निर्माण। अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत। अब जो प्रश्न दिए गए हैं इनके बड़े बड़े उत्तर लिखना है ना। तो सुखः किम अवदत्, सुखत किम अवदत्, तोता क्या बोला, क्या बोल रहा था तोता। ये देखो पेज नंबर 5, पेज नंबर 5। ये पेज नंबर 5 लिखा है, इसी से ये ऊपर वाले से है ना। यहाँ लिखेंगे सुखः अवदत्। सुखः अवदत् अस्य वृक्षस्य फलानि खादन् जन्मतः अहम् अत्रैव वर्थ नाहमिमं दुर्मं परित्यक्तुम् इच्छामि। क्या बोला उसने, तोता बोला इस पेड़ के फल खाकर मैं जन्म से यहाँ पर रहता आया हूँ, मैं इस पेड़ को छोड़ना नहीं चाहता। तो ये पहला पेज नंबर 5 पे, ये पहला सबसे आगे के पेज पे जहाँ पाठ शुरू हुआ है उसके नीचे वाला पैराग्राफ की पहली लाइन ये लिखा है सुखः अवदत्। ये आगे वाला काट देना, यहाँ से शुरू होगा ये सुखः और अवदत् लिख देना साथ में। यहाँ नहीं लिखा हुआ था, मैंने लिख दिया, आप भी लिख देना अवदत्। अवदत् यानी बोला। सुखः अवदत् अस्य फलस्य फलानि खादन् जन्मतः अहमेत्र वर्ते अहम नाहिम दुर्मं परित्यक्त इच्छामि। दूसरा प्रश्न क्या है, कीटं किम ते वदत्। कीटः किम
प्रत्यवदत। कीड़े ने क्या जवाब दिया? क्या बोला था कीड़ा? यही पेज नंबर 5 पे देखो, जहाँ पहला वाला लगा है उसके ऊपर वाली लाइन पे ध्यान से देखना। ये है दूसरा। कीटः प्रत्यवदत् मदयि अभ्रकये सार्धम् अहं बहु वर्षेभ्यः अत्रैव उपिस्थितवान् अस्ति तयोऽयं वृक्षः ममेव। क्या बोला कौआ? कीड़ा क्या बोला कि मैं अपने बच्चों के साथ अनेक वर्षों से यहीं पर रहता आया हूँ, इसलिए पेड़ मेरा ही है। ये देखो दूसरा, यहाँ से लेके ये ममेप तक दिख रहा है। कीटः प्रत्यवदत् मदयि अभ्रकये सार्धम् अहं बहु वर्षेव अत्रैव उषितवान् अस्मि अतोऽयं वृक्ष ममेव। ठीक है, ये दूसरा हो गया। आ रहा समझ? ये पहला है नीचे वाली लाइन में और ऊपर वाली लाइन में दूसरा। तीसरा देखो गा वाला। वृक्ष से छेदन विषय काट छेदकः किम आबदत्। पेड़ काटने के विषय में लकड़ी काटने वाले ने क्या कहा? ये देखो तीसरा, पेज नंबर 6 पे ऊपर से 1 2 3 4 5 6 लाइन छोड़ के 7वीं लाइन पे आपको ये हाथ से लिखना पड़ेगा। ठीक है, पहले ये लिखना पड़ेगा उत्तर काष्ठ छेदक आबदत। सबसे पहले क्या लिखोगे आप उत्तर लिखने से पहले? काष्ठ छेदक आबदत वृक्षाणां छेदं महत् पापमिति मया अधिगतम् अस्ति अतः निग्रोध वृक्षस्य छेदनम अहम न करिष्यामि। ये तीसरा है। पहले ये लिख लेना उत्तर में, काष्ठ छेदक आबदत, काष्ठ छेदक आबदत वृक्षाणां छेदनम महत् पापमिति मया अधिगतमस्ति अतः न्यग्रोध वृक्षस्य छेदनम अहम न करिष्यामि। ठीक है, ये तीसरा। प्रश्न नंबर 4, प्रदत्ते शब्द रिक्त स्थान पूरयति। ये शब्द दिए गए, इनसे ये भरना है। शाखांतरम एका कीटा आवदत, तो पहले में क्या आ जाएगा? चक्र में, यानी घूमता हुआ, उसकी शाखाओं में घूमता हुआ एक कीट बोला, तो पहले में चक्र में, पहले में चक्र में। पथिका परिहंती, इसमें पथिका किसकी थकान मिटाते थे? मार्गशयम, मार्गायासम। क्या लिखेंगे यहाँ? मार्गायासम। दूसरे में क्या जाएगा? मार्गायासम। पक्षिणः शाखासु विरच्य वसंती इसम, तो नीडानी। जो पक्षी थे वो पेड़ की शाखा में क्या बनाते थे? नीडानी। नीडानी यानी घोंसला। ठीक है, तीसरे में नीडानी। वायु ददाती, वायु क्या देती है? अनिलम। फिर लास्ट वाले में सूर्यदेवा प्रकाशम प्रक्षति, सूर्यदेवा प्रकाशम प्रक्षति। पहले में चक्र में, दूसरे में मार्गायासम, तीसरे में निडानी, चौथे में अनिलम, पांचवें में सूर्यदेवा। इसके बाद यथा योजनम योज्यत, सही जोड़ी बनानी है। प्राचीन निग्रोध वृक्षः पहला। वरुण देवः वृष्टिं वर्षति। फटाटोपम सर्पः करोति। सर्पः
वाल्मीकिकेषु वाल्मीकेषु सर्पः वाल्मीकेषु प्रकृतिदत्तः वरः तो वृक्षः। प्राचीन न्योग्रोधवृक्षः पहला, वरुण देवः वृष्टिं वर्षति दूसरा, फटाटोपम सर्पः करोति, सर्पः वाल्मीकेषु प्रकृतिदत्तः वरः तो वृक्षः। अब ये सही गलत है। शुद्ध वाक्यानां सक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां सक्षम न इति लिखत। तो सुकस्य ध्वनि अंतरिक्षम स्पर्शतम, किसकी ध्वनि आसमान को छू रही थी? तोते की? नहीं, तो ये हो जाएगा आम। क्या हो जाएगा ये? आम ना, सॉरी, कौवे की ध्वनि छू रही थी ना आसमान को, तो ये हो जाएगा ना। कीट अर्भकय सार्धम बस्ती, इसमें जो कीट थे वो अपने बच्चों के साथ रह रहा था वहाँ पे। हाँ, आम सही। वृक्ष छेद कहा वृक्षम खंडेसह कृतवान, जो लकड़हारा था उसने पेड़ के टुकड़े कर दिया, पेड़ को काट दिया, तो ना, नहीं। वृक्षणाम छेदनम महत पापम, आम सही। सूर्यदेव वृष्टि वर्षति, सूर्यदेव वृष्टि करते ना। पहला ना, दूसरा आम, तीसरा ना, फिर आम और फिर ना। अधोलिखितान प्रकृति प्रत्यय च पृथक करो। अब इसमें से हमें धातु और प्रत्यय अलग करना है। ये उदाहरण दिया है, भक्ष धातु होगी और कत्वा प्रत्यय। अपन ने प्रत्यय पढ़े हैं ना 9th में, याद है, बहुत अच्छे से पढ़े हैं प्रत्यय। अब कुर्वन, कुर्वन को अलग करेंगे धातु और वो, तो कैसे करेंगे? क्र प्लस शत, क्र प्लस शत। विभज्य, विभज प्लस ल्यप, विभज प्लस ल्यप। छेतुम, छेद प्लस तुमन, छेतुम छेद प्लस तुमन। विस्मृत्य, विस्मृत प्लस ल्यप। पहला क्र प्लस शत, फिर विभज प्लस ल्यप, छेद प्लस तुमन, विस्मृत प्लस ल्यप, ऐसे ये लिख लेना। फिर अधोलिखिताम संधि विच्छेद कृत्वा संधि नाम लिखत। अब संधि विच्छेद करना है। पहला ममेव, मम प्लस एव वृद्धि संधि, मम प्लस एव वृद्धि संधि। सर्पाश, सर्पः प्लस च, सर्पः प्लस च विसर्ग संधि। सोऽयं, सह प्लस अयम, सोऽयं सह प्लस अयम। अपग्रह संधि, इसमें अपग्रह का चिन्ह आ रहा ना, तो अपग्रह संधि। तत्र, तत्रः गता, तत्रः गता, तत्र प्लस आगता दीर्घ संधि। फिर अधोलिखिताम पदानाम पर्यायवाचन शब्द लिखत। इनके पर्यायवाची शब्द लिखने। काकः वायसः, काकः का वायसः। सर्पः नाग या अहि, नागः अहि। पिता जनकः तातः, जनकः तातः। पुत्रः आत्मजः सुतः, पुत्रः आत्मजः सुतः। काकः वायसः, सर्पः नागः अरिः। पिता जनकः तातः, पुत्रः आत्मजः सुतः। अब ये नीचे वाक्य अव्यय दिए गए हैं, इनसे वाक्य बनाने हैं। ठीक है, पहला है अपि, तो अपि यानी होता है भी। सीता अपि वनं गच्छति,
सीता अपि वनं गच्छति तर्हि तर्हि त्वम् अत्र तिष्ठ तर्हि तुम अत्र तिष्ठ तिष्ठ यानी बैठना। ततः ततः सः अवदत् ततः सः अवदत्। ये हो गया अपना पार्ट 2। ठीक है। सब कॉपी बना लो बेटा, जल्दी जल्दी PDF मंगाऊंगी मैं कॉपी का सबसे। ठीक है। जो समझ नहीं आए वो पूछ लिया करो।